लतीफ़ों की दुनिया में खुशामदीद। बीवी ने शोहर को फ़ोन किया और बोली, क्या कर रहे हो? शोहर, ऑफिस में हूँ, बहुत मसरूफ़ हूँ। और तुम क्या कर रही हो डार्लिंग? बीवी, KFC में हूँ, तुम्हारे पीछे बैठी हूँ जलील इंसान। एक मौलवी साहब के पास दो तोते थे। एक हर वक्त तस्बीह करता रहता था और दूसरा हर वक्त सजदे में पड़ा रहता था। उनके हमसाये के पास एक तोती होती थी जो बहुत शरारती थी और सबको तंग करती थी, और वो आदमी उससे बहुत परेशान रहता था। एक दिन उस आदमी ने मौलवी साहब के पास जाकर अपनी परेशानी बताई तो मौलवी साहब कहने लगे, ऐसा करो कि कुछ दिनों के लिए अपनी तोती को मेरे तोतों के पास भेज दो, शायद सुधर जाए। उस आदमी ने ऐसा ही किया। जब उस तोती को तोतों के पिंजरे में छोड़ा गया तो तस्बीह करने वाला तोता तस्बीह छोड़कर सजदे वाले तोते से बोला, उठ मिठू, दुआ में कबूल हो गया। एक आदमी जख्मी हालत में पुलिस स्टेशन पहुंचा। हवलदार, क्या हुआ? आदमी, बीवी ने पिटाई की। हवलदार, क्यों? आदमी, उसकी मम्मी और पापा घर आए थे और उसने मुझसे कहा बाहर उनके लिए कुछ ले आओ। हवलदार, तो आदमी, मैं टैक्सी ले आया। पाकिस्तानी लड़कियां अगर पायलट होती। लड़की, हेलो कंट्रोल टावर, ये फ्लाइट 102 है, यहाँ मुश्किल है। कंट्रोल टावर, क्या मुश्किल है? लड़की, कुछ नहीं। कंट्रोल टावर, प्लीज़ बताइए ना क्या मसला है? लड़की, कहा ना कुछ नहीं, आप नहीं समझ सकते। कंट्रोल टावर, अरे बोलिए भी तो। लड़की, बस अकेला रहने दे मुझे, आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। कंट्रोल टावर, अरे पागल लड़की, 200 मुसाफिर है जहाज़ में। लड़की, हाँ, मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है, 200 लोगों की है बस मुझे किसी से बात ही नहीं करनी। खुदा हाफिज। जट की शादी हुई, खूब मिठाई बांटी गई। पहला बेटा हुआ, खूब मिठाई बांटी गई। दूसरा बेटा हुआ, फिर भी खूब मिठाई बांटी गई। 5 साल बाद बच्चों को स्कूल दाखिल करवाने गया, फीस 15,000 रुपये लगी। घर आकर खूब रोया तो बीवी बोली, जदू मैंने तकलीफ होती सी तो मिठाइयाँ बनता सी, आज खुद तकलीफ होती तो रोंदा क्यों है? एक पठान के घर के सामने गधा मरा पड़ा था। पठान ने म्यूनिसिपल कमेटी वालों को फ़ोन किया, मेरे घर के सामने गधा मरा पड़ा है, उठवा लें। जवाब मिला, वहीं दफन कर दो। पठान कुछ देर खामोश रहा, फिर जलकर बोला, दफन तो कर देता, मगर मैंने सोचा पहले मरहूम के ख़ानदान वालों को तो खबर कर दूं। शोहर का बीवी से झगड़ा हुआ। बीवी मायके चली गई ये कह कर के अब कभी वापस नहीं आऊँगी। 2 दिन बाद शोहर ने फ़ोन करके कहा, जान, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो और घर लौटाओ। बीवी, नहीं, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है, अब नहीं आऊँगी। शोहर, अरे दिल वापस जोड़ लो, आ जाओ। बीवी, तुम्हारे करीब कोई गिलास है? शोहर, हाँ है। बीवी, उसे ज़ोर से ज़मीन पर मारो। शोहर ने वैसा ही किया। बीवी बोली, अब इसे टूटे हुए गिलास के टुकड़ों को तुम दोबारा जोड़ सकते हो? शोहर ने जवाब दिया, गिलास टूटा ही नहीं, गिलास तो स्टील का है। बीवी, बड़े कमीने हो, शाम आओ और ले जाओ। सराय मेहमान ने टिश्यू पेपर मांगा। उसने नौकर को बुलाकर टिश्यू पेपर लाने के लिए कहा। नौकर ने मासूमाना सवाल किया, साईं, मून आला या ढोली आला? कमरा इम्तिहान में 2 लड़के नकल लगाना चाहते थे, लेकिन हर थोड़ी देर बाद निगरान उनके पास आकर खड़ा हो जाता, जिसकी वजह से वो सख्त तंग थे। फिर एक लड़के ने निगरान को एक कागज़ पर कुछ लिख कर दिया, जिसे पढ़कर निगरान फ़ौरन जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। बाद में दूसरे लड़के ने अपने दोस्त से पूछा, यार, तुमने ऐसा कागज़ पर क्या लिखा था जिस वजह से निगरान कुर्सी पर जाकर बैठ गया था? पहला लड़का, यार, मैंने लिखा था, सर पीछे आपकी पैंट फटी हुई है। एक मर्तबा गांव में सैलाब आया। डूबते हुए लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया गया। 150 की आबादी वाले गांव से 500 आदमियों को गिनकर निकाला गया। फिर हेलीकॉप्टर वाले सरपंच के पास गए और पूछा कि आपके गांव की कुल आबादी 150 है और मैं अब तक 500 को निकाल चुका हूं, ऐसा क्यों? सरपंच ने कहा, सर, गांव वालों ने हेलीकॉप्टर पहली बार तबाह देखा है। आप एक तरफ से निकालते हो तो दूसरी तरफ से फिर आ जाते हैं, मैं खुद तीसरी बार आया हूँ।